नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। लोकसभा में महिला आरक्षण समेत तीनों बिलों पर चर्चा जारी। सत्ता पक्ष ने कहा इन बिलों से किसी को कोई नुकसान नहीं। विपक्ष ने लगाया चुनावी फायदे के लिए बिल लाने का आरोप। कल शाम 4 बजे तक चर्चा के बाद होगा तीनों बिलों पर मतदान। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा महिला आरक्षण के समर्थन में यह बिल मौजूदा सीटों के आधार पर ही लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा परिसीमन के साथ महिला आरक्षण को न जोड़ें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा अखिलेश यादव ने पूछा कि जनगणना क्यों नहीं हो रही है। मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि जनगणना का प्रोसेस शुरू हो चुका है। सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला किया है और जाति के डेटा के साथ गिनती की जा रही है। अगर समाजवादी पार्टी का बस चलता तो वे घरों को भी जाति दे देते। धर्मेंद्र यादव ने मुस्लिम महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात कही, यह गैर संवैधानिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर के बीच नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में एक अहम बैठक हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर सहमति बनी। बैठक का मुख्य उद्देश्य भारत और ऑस्ट्रिया के बीच आपसी रिश्तों को और मजबूत करना है। अमेरिका ईरान के बीच ठप पड़ी वार्ता फिर से शुरू होने के लिए पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे हैं। ईरानी नेतृत्व से बातचीत के बाद वे अमेरिका जाएंगे और राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान का संदेश देंगे। पाकिस्तान दोनों देशों के बीच बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। टाइम मैगजीन की 2026 की 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी हो गई है। इसमें ट्रंप और शी जिनपिंग शामिल है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी का नाम गायब है। लिस्ट में एक्टर रणवीर कपूर, गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई और स्टार शेफ विकास खन्ना के नाम शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा कि हमारे देश में जब से महिला आरक्षण को लेकर चर्चा हुई, इसके बाद जब जब चुनाव आया है, महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, महिलाओं ने उसे माफ नहीं किया है। निर्णय से ज्यादा महिलाएं नियत देखेंगी, नियत में खोट नारी शक्ति माफ नहीं करेगी। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने महिला आरक्षण बिल का किया विरोध। साहिर लुधियानवी का शेर सुनाया, शहंशाहों का गरीबों से ताल्लुक नहीं, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया मजाक। केदारनाथ बद्रीनाथ हेलीकॉप्टर सेवा के नाम पर ठाणे की एक महिला के साथ 54,000 रुपए की ठगी। पुलिस ने महिला को बताया कि वह हाल ही में केदारनाथ यात्रा से जुड़ी सेवाओं की तलाश कर रही थी और तभी उसे प्रसिद्ध मंदिरों की यात्रा की पेशकश करने वाला एक इंस्टाग्राम संदेश मिला था। भारत 2025 में दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। 2024 में भारत 5वें स्थान पर था। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था करीब $3.76 ट्रिलियन थी। इस लिस्ट में भारत के आगे जापान, जर्मनी, चीन और सबसे ऊपर अमेरिका था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गैंगस्टर अधिनियम के तहत एक रियल एस्टेट धोखाधड़ी गिरोह के सरगना और उसके साथी की 5.78 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली गई है। इस गिरोह पर लोगों को ऐसी जमीनें बेचकर ठगने का आरोप है जो या तो मौजूद नहीं है या फिर विवादित थी। विपक्षी नेताओं ने कहा कि महिला आरक्षण संशोधन विधेयक में परिसीमन संबंधी प्रावधान लोकतंत्र पर हमला। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, सांसद एनके प्रेमचंद्रन और भकापा नेता एनी राजा समेत विपक्षी नेताओं ने कहा कि वे संसद की वर्तमान संख्या में महिलाओं के लिए आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन इसके आड़ में परिसीमन प्रावधानों को लाने के कदम को स्वीकार नहीं करेंगे। भारतीय नागरिक पर 16 लाख सिंगापुर डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप। एक सांस्कृतिक संगठन से 16 लाख सिंगापुर डॉलर यानी कि लगभग 13 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक भारतीय समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। नितिन नवीन ने हिंदी में शपथ ली। वे बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। असम से तेराश गोवाला, जोगेन मोहन और प्रमोद बोरो ने सदस्यता की शपथ ली। बिहार से उपेंद्र कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर और शिवेश कुमार शपथ लेने वालों में शामिल हैं। घर में अकेले रहने वाले बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। शव को चूह होने को उतरा। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद उसका क्षत विक्षत शव बरामद होने पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। व्यक्ति की मौत संभवतः 2 दिन पहले हुई थी और शव पर चूहों के कुतरने के निशान मिले हैं। उधर पश्चिमी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अफगान तालिबान के हमले में 2 बच्चों सहित कम से कम 3 लोगों की मौत। बुधवार देर रात बाजौर जिले के मालिक शाहीन गांव में अफगान तालिबान के सुरक्षा बलों द्वारा उनकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किए जाने के बाद नागरिकों को निशाना बनाया। महिला आरक्षण चर्चा में पीएम मोदी ने विपक्ष से कहा हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, जैसे ही यह पारित हो जाए मैं सबका आभार प्रकट करने के लिए तैयार हूं। ले लो क्रेडिट, जिसकी फोटो आप कहेंगे हम सरकारी खर्च से उसकी फोटो छपवा देंगे। सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। पाकिस्तान के लाहौर में लश्कर ए तैयबा के संस्थापक सदस्य और आतंकी आमिर हमजा पर जानलेवा हमला। लश्कर ए तैयबा के संस्थापक सदस्यों में से एक है और उसे हाफिज सईद का बेहद करीबी माना जाता है। जांच में जुटी पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियां। बॉलीवुड के फेमस सिंगर जुबीन नौटियाल ने गुपचुप रचाई शादी। सिंगर ने अपने पैतृक गांव में बचपन की दोस्त संग लिए 7 फेरे। परिवार के सदस्यों के बीच पारंपरिक तरीके से की शादी। जुबीन ने दी है कई हिट गानों को आवाज।
टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल हुए रणवीर कपूर। रणवीर लिस्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय अभिनेता। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और शिव विकास खन्ना का नाम भी है शामिल। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।